नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। कल है 8 मई और 8 मई को हर साल विश्व भर में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और इस साल का थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एमी रूमी जी, ऑनररी सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच, और साथ ही वे पैट्रन व लाइफ मेंबर हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच के। और इसी के साथ ही उनके साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मार्ली अते जी, जो कि है वाइस चेयरमैन डिजास्टर मिटिगेशन एंड नोडल ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज और फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, लोगों को ये आमतौर पर पता है कि हेनरी डुनान्ट जी को रेड क्रॉस के फादर माने जाते हैं और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है 8 मई को और हर साल मनाया जाता है। तो इसका जो हिस्ट्री है, इतिहास है, ये दिन कैसे एस्टैब्लिश किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे का एम क्या था, और हेनरी डुनान्ट जी के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइएगा। नमस्कार एंड सभी श्रोताओं को ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमारे तरफ से नमस्कार। और जिस तरह आपने शुरुआत करी, द वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एवरी ईयर मनाया जाता है ऑन 8 मई। दिस इज टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीन हेनरी डुनान्ट। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है और रेड क्रॉस क्या है, इसके ऊपर हम जरा सा जानकारी देने चाहेंगे। और इस साल की जो थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, और इस साल द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट टर्मोइल, डिफिकल्ट कंडीशंस। लाइक आप ही को हाल ही में आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है, डिजास्टर है, किसी जगह पे फ्लड हो रहा है, किसी पे फायर बर्निंग हो रहा है, किसी पे अर्थक्वेक है, किसी पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। सो डिजास्टर्स आर हैपनिंग एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेफगार्ड दिस पीपल एंड उनको हम किस तरह हम उनका डिजास्टर को मिटिगेट करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट। और जीन हेनरी डुनान्ट, जिसको कि हमने अभी बताया, उनका जन्म 8 में 1828 को जेनेवा इन स्विट्जरलैंड में हुए थे और उनकी देहांत 30 अक्टूबर 1910 पे एट हीडन इन स्विट्जरलैंड पे। और इन 1901 को द फर्स्ट पीस नोबेल प्राइज अलोंग विद फ्रेंच person, he was awarded the first नोबेल पीस प्राइज। और आप जानते हैं कि जब भी कोई नोबेल पीस प्राइज और जो विख्यात हो जाते हैं, तो बट देन ही वाज सच ए हम्बल पर्सन। उन्होंने कहा कि जब मैं व्हेन आई एम नो मोर इन दिस वर्ल्ड, सो व्हेन आई एम डेड, तो मेरा जो अंतिम संस्कार है वो वेरी सिंपल वे में किया जाए वहाँ पे, इन ए वेरी सिंपल वे में। और इसी तरह उनका भी जब उनका देहांत हुआ था, उनको सिंपल वे में किया गया था। तो लेकिन उनका ही वॉज ए बिजनेसमैन। और जब सल्फरिनो में जब ये बैटल हुआ था, द बैटल ऑफ सल्फरिनो, दैट इज बिटवीन द ऑस्ट्रियन एंड द फ्रेंच। तो अभी ये सल्फरिनो इज इन इटली। तो वहाँ पे वाइल गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, सो ही सो द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड द Austrians, and the war of Solferino made him cry like anything. But then he thought कि he must mobilize people. हम mobilize करेंगे आदमी को, और करते हुए गांव में जो आदमी, जो भी लोग हैं जो इंजर्ड है और जो एगोनी में है, पेन में है, उसको हम कुछ देना चाहिए। और वो मोबिलाइज किया, लोगों को मोबिलाइज करी, और वहाँ से जन्म हुआ कि we must take care of people, not only the invader but also the invaded one. जिस तरह अभी हाल ही में आपका यहाँ पे वार हो रहा है, रशिया, बिटवीन रशिया एंड योर दिस वन यूक्रेन। तो दोनों साइड से आदमी मरता है, रशियन भी मर रहा है, यूक्रेनियन भी मर रहा है। उसी तरह द फ्रेंच वर ऑल्सो इंजर्ड, डाइंग, एंड द ऑस्ट्रियंस वर ऑल्सो इंजर्ड। नंबर्स कुछ नहीं हो सकता है, बट देन बोथ आर डाइंग and both are having pain, both are suffering from pains. So he mobilized people and did the first aid, care, food and all. And wahi se he came out with a book, The Memories of Solferino, and this led to the moment that in war, not only in peace, but in wars, it is essential to create a group so that people who are at risk of dying
एट द पॉइंट ऑफ डेथ और इन द पॉइंट ऑफ इंजर्ड, तो उनको हम कुछ देना चाहिए. एंड विद दिस थॉट इट ऑल बिगेन. एंड बाद में चल के इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का स्थापना हुई. और लेटर ऑन व्हेन द अमेरिकन रेड क्रॉस स्टार्टेड, वहीं से शुरू हो गया इंटरनेशनल फेडरेशन कमिटी ऑफ रेड क्रॉस. और इस बीच में मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, क्रिश्चियन, क्योंकि क्रॉस इस मुल्क में, इस वर्ल्ड में देयर आर बिलीवर्स ऑफ क्रॉस एज वेल एज द क्रिश्चियन. सो क्रिश्चियन जो है इन मुस्लिम कंट्रीज दे यूज क्रिश्चियन. तो आप देखे होंगे, पाकिस्तान में आप देखेंगे पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन, या बांग्लादेश में बांग्लादेश रेड क्रिश्चियन, इंडिया में है इंडियन रेड क्रॉस. So likewise, a crescent and the cross is applicable in throughout the world. Whichever is accepts this particular logo, it is accepted in totality. So that is the beginning of Red Cross. But then Red Cross, World Red Cross Day कब मनाया गया? इसको तो शुरुआत करी है हमारा फादर ऑफ ये रेड क्रॉस जो हेनरी डुनान ने. But then हेनरी डुनान को हम कमेमोरेट कैसे करें? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन 1946 टोक्यो में जब 15th कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस जब हुआ, तब उन लोगों ने इसको और मॉडिफाई करना है, सॉलिडिफाई करना है, और इट हैज टू बी एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्रीज in the whole of the world, and we must dedicate this World Red Cross Day in the name of Henry Dunant. And those वर्ष के बाद in 1948 the World Red Cross Day was first celebrated throughout the world to commemorate the birth anniversary of Henry Dunant. So this is in short the basic information about World Red Cross Day. And subsequently World Red Cross Day का बहुत सारा थीम होते गया. Now we are into 105th year of World Red Cross Day. Tomorrow on 8th of May, तो कल हम ट्रिम्स में हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाएंगे. और अरुणाचल में सभी जगह पे जहाँ पे हमारा ब्रांचेस स्टार्टेड है, दे आर ऑल्सो इन ए वेरी सिंपल वे दे विल बी ऑर्गेनाइजिंग. जी सर, इतना इम्पोर्टेंट डे है रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, और जो आप लोग काम करते हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है बहुत इम्पोर्टेंट है. आप हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे. तो अगर दो कंट्रीज, देश एक दूसरे से लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, लेकिन उनको ये समझाने में कि कि किसी भी तरफ का हो, हम उन्हें हेल्प करेंगे, मेडिकल हेल्प असिस्टेंस पहुंचाएंगे, कोई किसी भी कंट्री का सोल्जर हो, फाइट कर रहे हो, तो कैसा, आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल रहा होगा कि दोनों साइड को समझाने की? आपको हम इम्पार्शियल हैं, दोनों को पार्शियल करके नहीं देखते हैं, हमें बस अपना काम करना है, इस तरह का. इसमें वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ रेड क्रॉस इज न्यूट्रलिटी, और उसमें इंडिपेंडेंट है. और न्यूट्रलिटी के बारे में जब बोलेंगे, और इम्पार्शियलिटी इज ऑल्सो वन. तो व्हेनेवर वी सी रेड क्रॉस या रेड क्रिश्चियन, नीदर ऑफ द पार्टी दे शुड ट्राई टू अटैक ईच अदर, क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसीज है और वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है. तो इसी के चलते the signatories to International Committee and International Federation of Red Cross and various societies of the country, they have to respect and honor the symbol of Red Cross and the Red Crescent. तो उनके चलते they are bound by this. और आप हाल ही में आप ही देखते होंगे, जब भी हमारा आर्मीज का मूवमेंट होता है, वहाँ पे आप देखेंगे एक एम्बुलेंस भी जाता है जो एकदम वेरी बिग लार्ज साइज में क्रॉस लगा के चलते हैं. दैट इज द वन विच एवरीबडी हैज टू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड, और उसको अटैक नहीं करना, बिकॉज दैट इज द प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज. तो इसके चलते ऑल सिग्नेटरीज टू दिस पर्टिकुलर सिंबल दे हैव टू अवॉइड बाय दिस. तो हेनरी डुनांट जी अगर जिंदा होते, ऑब्वियसली अभी पॉसिबल नहीं, वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, लेकिन अगर वो जिंदा होते शायद वो कहीं भी काफ़ी सक्सेस को देखकर, रेड क्रॉस सोसाइटी को जितना दुनिया भर में है उसको देख के काफ़ी खुश होते शायद. डेफिनेटली, बट स्टिल वो ऊपर से देख रहे हैं कि पीपल हु आर इनटू दिस वॉलंटरी सर्विसेज अंडर रेड क्रॉस, वो कितने काम कर रहा है सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, और जो भी मिटिगेटेड है डिजास्टर के अंदर में जो जिसको अफेक्ट हुआ है, उसका एक्टिविटीज़ को ऊपर से देख रहे होंगे.
अच्छा सर, हर बार थीम चेंज होता है। डॉक्टर मालियाता सर, हर बार थीम चेंज होता है इस तरह के प्रोग्राम्स में। तो इस बार का जो थीम है, आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज़ ए रिवॉर्ड कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, और आज का जो समय है, जो दुनिया है, इसमें कितना इम्पोर्टेंट है इसका रोल, इस तरह की टीम का रोल? ये जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाता है, एवरीवेयर थीम चेंज होता है। इस साल का जो थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ये एक आपको इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि आज के युग में आप देखिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास और एक दूसरे के ऊपर आपस में जो संबंध, ह्यूमैनिटी संबंध रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत, वो खोते जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग एक इंसानियत को बरकरार रखने के लिए ये रेड क्रॉस का अभियान चला, जिसमें हमने प्रीवियस प्रवक्ता ने बताया आपको न्यूट्रलिटी होना है और कास्ट क्रीड ये सब को मेंटेन नहीं करना है, उसको छोड़ के वननेस में देखना है। तो इस संदर्भ में हम जितना तक हो सके ज़रूरतमंद को, जो तकलीफ़ में है, उसको जो सेवा प्रदान कर सकते हैं, उसको अपने ओर से एक एक इंसान सोचना चाहिए। तभी हम एक इंसानियत के ऊपर अपने आप को, ये एक दूसरे के ऊपर विश्वास रख पाएंगे। तो ये इस थीम को दर्शाते हुए यही है कि भाईचारा मेंटेन करना चाहिए। और आने वाले दिन में भी जो अभी आप विभिन्न देशों में देख रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है और इधर इज़राइल और हमास के बीच में हो रहा है, तो सब में ऑटोमेटिकली सब जगह आपका इंसानियत ख़त्म हो रहा है, सिर्फ मार काट ये सब में है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, ह्यूमैनिटी को आगे लाना, इसको ये थीम रख के इंसानियत का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, आपने सेवाओं के बारे में बात की, तो वैसे तो पहले हमने बात की है कि ये किस तरह से शुरुआत हुआ, वर्ल्ड रेड क्रॉस जो है उसका कैसे शुरुआत हुआ। उस समय तो ज़्यादातर करके मेडिकल असिस्टेंस देने का एक उसी तरह से शुरुआत हुआ, लेकिन अभी आगे चलकर ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ और गतिविधियाँ जो आप लोगों को सेवा में, उनकी सुविधा के लिए, जो मुसीबत में उनको सहायता के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ है, कौन कौन से गतिविधियाँ हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी करते हैं? रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत सा एक्टिविटी है, जिसमें हम लोग एक कल तो हमारे जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, उसमें तो हम लोग कल ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप एक इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर हम लोग डिजास्टर के ऊपर आने से, आप फ्लड हो गया तो फ्लड विक्टिम्स को रिलीफ असिस्टेंस मुहैया कराते हैं, और फायर विक्टिम्स को, और कई भी जैसे लैंडस्लाइड हो गया, कुछ हो गया, जहाँ में विक्टिमाइज हुआ है, वो फैमिली को हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से असिस्ट करते हैं। और बाकी मेडिकली भी ये सबको जितना तक हो सके अपना रेड सोसाइटी का, रेड क्रॉस का ऊपर से, स्टेट का जो कैपेसिटी के ऊपर से हम लोग केस नहीं होता है, ओनली काइंड में देता है। यहाँ में रेड क्रॉस में केस का इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, ओनली काइंड में हम लोग विक्टिम को हेल्प करते हैं। और उसके ऊपर हो गया जैसे कि हैंडीकैप लोगों को भी मदद करना, और जो डिस्टिट्यूट है, बात नहीं कर सकता है, सुन नहीं पाता है, उसको भी हम लोग असिस्ट करते हैं। और आपका ड्रग एडिक्ट्स है, ड्रग एडिक्ट्स को ड्रग्स, ये उससे कैसे बाहर निकालना, उसके लिए भी हम लोग का प्रोग्राम चलते हैं। और अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जगह में हम लोग क्रिएट करता है। तो ये सब एक्टिविटी अभी फिलहाल हमारे स्टेट में चल रहा है। सर, आपको जोड़ना चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में जिस तरह हमने कहा, इट इज़ द ईव ऑफ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। कल हमारा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जा रहा है ट्रिम्स में, तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो वहाँ पे अपना गवर्नर सर आ रहे हैं। और फॉर द इंफॉर्मेशन श्रोताओं के लिए बताना चाहूँगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये इसकी स्थापना बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1920 में हुआ था। और बाद में जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुआ, डिवीजन हुआ, यहाँ पे इंडिया, फिर वहाँ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दैट टाइम ईस्ट पाकिस्तान, और डिवाइड हो गया। एनीवे, अपना जो है 1920 में जो एस्टेब्लिश किया हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट में द ऑनरेबल गवर्नर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एंड इन यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर और एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटर इन द ऑफ द स्टेट। तो अपना प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो कल हमें हमारे इस प्रोग्राम में शामिल
होंगे। देयर वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, एज हमारा कॉलीग ने कहा, डॉक्टर रहते ने, कि वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हम करने जा रहे हैं। तो सभी श्रोताओं को यही आग्रह करूँगा कि कल का जो प्रोग्राम में आप आइए, वहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के झांकियाँ भी आपको मिल जाएंगे, और किस वे में हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हुए जो नीडी है ब्लड के लिए, उसको हम हॉस्पिटल में प्रोविज़न रखते हुए, जो नीडी है, दिस इज ओनली अ ह्यूमैनिटी, बिकॉज बाय गिविंग ब्लड यू आर अगेन सेविंग समवन्स लाइफ। वो है। और दूसरी बात, जो हमारा जो प्रोग्राम जो चलता है, जिस तरह ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम की बात करी, युवाओं को ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे युवाओं में बहुत, दे आर नाउ डाइवर्टेड, और वो अब फोकस नहीं हो रहा है युवाएं। तो देर आर सो मेनी ड्रग एडिक्ट्स इन आवर स्टेट कैपिटल ऑल्सो, इन दिस स्टेट ऑल्सो। नाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इंसिडेंट्स डाउन, एंड युवाओं में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह इसके चलते हम एक टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, तो ड्रग एडिक्शन के ऊपर के प्रोग्राम को। और हम एज अ रेड क्रॉस वी हैव ऑल्सो एडॉप्टेड 6 टीबी पेशेंट। उसको प्रधानमंत्री निक्षय प्रोग्राम है, जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि जितने भी टीबी पेशेंट्स है, उसको सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल उसको एडॉप्ट करना चाहिए। उसमें जितना खान पान, गुड फूड, गुड न्यूट्रिशन, मेडिसिन, और उनका कुछ जो भी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा टीबी पेशेंट्स है वो पुअर है, तो उसको हम लोग ने भी, रेड क्रॉस ने एडॉप्ट करी। ईटानगर में, नाहरलगुन ईटानगर में हमने एडॉप्ट करी, आलो में भी हमने एडॉप्ट करी। तो हमें गवर्नमेंट से भी एक सर्टिफिकेट भी मिले थे कि फॉर एडॉप्शन। और इस निश्चय प्रोग्राम को, आज के इस आपका आकाशवाणी का प्रोग्राम के द्वारा भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर्स है, वहाँ पे रूरल हेल्थ मिशन और हेल्थ मिशन जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत सारा टीबी पेशेंट्स होगा जो अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खरीद पाएंगे। तो पीपल, दे शुड कम फॉरवर्ड and adopt many people so that these poor people are given good diet, good food. उनको देखिए, हम चावल देते हैं, शुगर देते हैं, उसमें अंडा देते हैं बाय कैश हम लोग, और थ्रो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का थ्रो से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर पे ये हम करते हैं। तो उसी तरह शायद आज का श्रोता ये भी जाने कि देयर आर, आप एक पेशेंट को अडॉप्ट करिए या 2 पेशेंट अडॉप्ट करिए, ऐसे करने से भी ये अवेयरनेस फैल सकेंगे। और उसी तरह हम बहुत सारा एक्टिविटीज़ करते हैं, जिस तरह, और ये डॉक्टर रहते ने कहा, द मिसयूज ऑफ द एम्ब्लेम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर दिस, जी, बिकॉज इफ यू आर ए रेड क्रॉस मेंबर एंड इफ यू पुट रेड क्रॉस, दैट मीन्स यू आर ए वॉलंटियर इन एनी इवेंचुअलिटी, इन एनी इश्यूज जहाँ पे इंजुरी है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, नीड है। If you are using this Red Cross, then you must help. Being a doctor, everybody would like to help each other, but doctors sometimes are also very busy. इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स का जो सीन है, आज वो रेड नहीं लगाते। हॉस्पिटल्स पे इसलिए रेड क्रॉस को लगाते हैं, बिकॉज दे आर द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी केयर सर्विसेज, दैट इज देयर। एंड पहले आप देखते थे कि फार्मेसीज ऑल्सो दे यूज्ड टू पुट रेड क्रॉस इन, बट if you are putting a red cross, then you must also be a volunteer to take care of any injured, any mitigated person also. Therefore, आपने देखा होगा जो आजकल फार्मेसी के दुकान का जो सीन है, वो ग्रीन कलर। सो दीज आर थिंग्स विच आपके आज के इस माध्यम से मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगा, और पीपल को यही, श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि दे शुड कम टू रेड क्रॉस ऑफिस टू नो ऑल अबाउट इट, एंड दे शुड बी अ मेंबर, दे शुड बी अ वॉलंटियर, एंड दे शुड बी अ वॉलंटियर इवन इन द विलेजेस। वी वांट टू क्रिएट वॉलंटियर्स इन द विलेजेस, सो दैट वहाँ पे कहीं फायर एक्सीडेंट हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फ्लड से प्रॉब्लम्स हो गया, द रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हु आर इन द विलेजेस, हम उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, हाउ टू टेक केयर, फर्स्ट एड का भी ट्रेनिंग देंगे। सो दे शुड बी द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, दे शुड बी द फर्स्ट एडर। तो आज के माध्यम से, इस आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं उन श्रोताओं को भी यही कहना चाहूँगा कि
please be a volunteer of Red Cross. Please be to become the first responder, first aider. ये बहुत ज़रूरी है। सर मैं वॉलंटियर के बारे में आगे आपसे पूछने वाली ही थी अच्छा, okay. कि वॉलंटियर जो करना चाहते हैं आप लोग से कैसे जुड़े, क्या करना होता है आप लोग से जुड़ने के लिए? ये है कि सबसे पहले आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है। तो मेंबरशिप का पहले जब इनिशियल स्टेज में जब वार्ता हो रहे थे, हमारे ऑनररी सेक्रेटरी ने आपको बताया कि लाइफ मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पेट्रन है, वाइस पेट्रन है, ऐसे करके उसको छोड़ के उसमें अमाउंट ज़्यादा, लेकिन लाइफ मेंबरशिप आप जब लेते हैं तो 1000 एक ही बार वन टाइम देना पड़ता है और एक फॉर्म है उसको फिलअप करना है और एनुअली उसका सिर्फ रिन्यूअल 100 रुपीज़ है। एनुअली साल में एक बार ही देना है आपको जी। वो करना है और अदरवाइज आप लाइफ एसोसिएट मेंबर बन सकता है जिसका नॉमिनल मेंबरशिप फीस है 250 और उसका एनुअल रिन्यूअल है 50 रुपीज़ ओनली। और ऐसे माफिक हम फिर यूथ वॉलंटियर्स करते हैं और जूनियर वॉलंटियर्स निकलता है, उसके लिए अलग अलग फिर सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट, उस प्रकार से वो अपना काम करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूँ, जी जी हमारा जो वॉलंटियरिज्म के लिए देयर आर टू अपना ऑर्गेनाइजेशंस है, मैंने सबसेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड क्रॉस के। एक हो गया जूनियर रेड क्रॉस। जूनियर रेड क्रॉस मींस स्कूल लेवल का, 15-16 इयर्स स्कूल लेवल तक, क्लास 12 के अंदर, क्लास 12 एंड अंदर। और एक हुआ जो यूथ रेड क्रॉस। यूथ रेड क्रॉस बियॉन्ड क्लास 12, दैट इज कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। सो वो आपका NSS का सेम तरफ ही होंगे। तो हम अवेयरनेस इसलिए देना चाहेंगे कि दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट। छोटे बच्चे में ही रेड क्रॉस का एक इम्पैक्ट जाना चाहिए। रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस होने से आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, आपको किसी को मदद करने का वो आपके अंदर में जागरूक होना है। तो इसलिए अपना जूनियर रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन से हमारा अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है, और एवरी स्कूल दे शुड हैव एक जूनियर रेड क्रॉस होना चाहिए। जूनियर रेड क्रॉस का मेंबर है, वहाँ पे हम लोग उनको काफ़ी ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको इन्वॉल्व भी कराते हैं। एंड सेकेंड इज द यूथ रेड क्रॉस जो क्लास 12 एंड बियॉन्ड in colleges and universities, and they should be the best volunteers. और हम even for blood donation camp also. So that is the two organizations where we involve the youth as well as the junior red cross, and they will become your volunteers. जी जी, कोई भी बन सकता है, ऐसा पर्टिकुलर कोई फील्ड से होना जरूरी नहीं है। नहीं, anybody. जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर अब मैं जानना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट आपका 30 साल होने को है। आप फाउंडर भी थे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश स्टेट ब्रांच के, आप फाउंडर मेंबर भी हैं। तो इतने सालों में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस, चेंजेस क्या नज़र आया अरुणाचल हमारे स्टेट के जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को देखने से? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अरुणाचल को देखने से इसमें काफ़ी चेंजेस तो आया है, और लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी था जिसे हम नहीं कर पाया है। और हमने काफ़ी लोगों से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जुड़ा था, जो जुड़ के भी कोई अलग भी हो गया है। लेकिन इस पे हम एडमिट भी करते हैं कि जो जुड़ाव जो है उतना फास्ट लैग में नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बट फिर भी जिस तरह आपने शुरुआत करी कम्युनिकेशंस के ऊपर में, आजकल का डिजिटल वर्ल्ड भी है। डिजिटल वर्ल्ड से तो रेड क्रॉस के बारे में सभी को पता है। और पहले जब शुरुआत हमने जब करी थी, वी हैड वेरी डिफिकल्ट ऑफ गिविंग फर्स्ट एड टू victims of fire victims, landslide, even flash flood of 2000 Xiang flash flood. वहाँ पे भी हमने बहुतों को through the supplies made by the Indian Red Cross Society at national headquarters and also the International Federation of Red Cross कमेटी की जो मदद से हमने काफ़ी फ्लैश फ्लड को भी मदद करी थी। अलॉन्ग दिस Xiang फ्लैश फ्लड, यू मे नॉट रिमेंबर, यू माइट ऑल्सो रिकलेक्ट टू नो अबाउट दिस। उसमें भी काफ़ी डैमेजेस हुआ था बहुत डाउन द स्ट्रीम्स को। तो देयर ऑल्सो वी हैड, उसमें जो मेहनत और जो तकलीफ़ें हमने झेली है, दैट वाज ह्यूज इन नंबर। बट आज जहाँ में भी हमको डिजास्टर में हमको मिटिगेशन करना है तो हम जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि रास्ता भी सुविधा हो गया, कम्युनिकेशंस भी मिल जाते हैं। पहले इस तरह नहीं था। बट देन लोग जुड़ना चाहिए। जुड़ने से क्या होगा कि आपस में जानकारी होंगे और आदान प्रदान होंगे नॉलेज की, एंड एनी मिटिगेशंस का जो इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ वन एरिया
where we have been able to not penetrate much, but still our workers, like in district units, they are trying to do so. And people, they should come forth on voluntarily on their own, which is not happening in Arunachal Pradesh. जी जी, मैं वही सर पूछना चाहती कि क्या अभी के समय में लोग यूथ हो या बच्चे, तो इतना उनको तो रेड क्रॉस के बारे में इतना पता भी नहीं होता है, तो अगर यूथ हो तो क्या वो लोग जुड़ते हैं, इंटरेस्ट है, बड़े नंबर में आते हैं, या फिर अभी भी कमी है वॉलंटियर्स के जो खुद से आते ज्वाइन करने के लिए? ठीक है, मैं वॉलंटियर्स के लिए तो जब भी उनको बुलावा आता है, उनको बोलते हैं कि आपको जुड़ना है, तो यूथ्स में तो कोई कमी नहीं है। अच्छा। यूथ्स आ जाते हैं। जिस तरह हमने कोविड के पीरियड में भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है जो इन्वॉल्व रहा, लेकिन एज अ रेड क्रॉस हम लोग ने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जुड़ के और हमारा अपना जितना यूथ्स था उनको इन्वॉल्व कराया, उनको जब भी बुलाया गया they were there. अच्छा सर, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो कल है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर एम ए रूमी जी आप अपनी ओर से हमारे श्रोताओं को संदेश दें, और डॉक्टर माल्यावती जी आप भी अपनी ओर से हमारे श्रोताओं को संदेश दीजिएगा इस मौके पर। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को कल की वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के लिए मैं जो ट्राइम्स में होने जा रहा है वो आमंत्रित करना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं वहाँ भी आप लोग श्रोता जो भी सुन रहे हैं पार्टिसिपेट करने से अच्छा है, और खुले दिल से आना चाहिए, वॉलंटियरली होना है, किसी का दबाव नहीं होके ह्यूमैनिटी के रक्षा के लिए अपने को आगे लाना है। थैंक यू। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कल है, और यहीं पे हम स्टेट लेवल में हम मनाएंगे। ऑनरेबल गवर्नर विल बी आवर चीफ गेस्ट, हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, और हम सभी श्रोताओं को यही हम आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के द्वारा आपको एटलीस्ट रेड क्रॉस के बारे में कुछ जानकारी मिली है, और जानकारी के लिए हमें ज़रूर विजिट करिए, हमें ज़रूर कॉल करिए, और चाहे तो यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में भी कॉल करिए। थ्रू देम हम आपको पूरी सहायता, इंफॉर्मेशन सब कुछ देंगे, एंड आपको एज ए रेड क्रॉस मेंबर्स के तौर पर हम इनवाइट करते हैं आप सभी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूमी जी और डॉक्टर माल्यावती जी, जो आज आपने हमारे विशेष कार्यक्रम में आके, जो कि आधारित था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के मौके पर, जो कि कल है 8 मई 2024 को, इस मौके पर आके आपने हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारियाँ दी, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में बताया, रेड क्रॉस सोसाइटी जो दुनिया भर में उसके बारे में बताया, अरुणाचल में जो है उसके बारे में बताया, और आज इस बार का जो थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवॉर्ड कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी और महत्वपूर्ण बातें बताई। तो इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे केन्युम आंगों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।